मत दो दान जमी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का। बलि ने कहा क्यों? अरे ब्रह्मचारी है ना। शुक्राचार्य जी बोले ये ब्रह्मचारी नहीं है, बहुत बड़ा लीलाधारी है, लीला करता है। इसने कभी देवताओं के साथ में छल नहीं किया है, इसने जब भी छल किया है दैत्यों के साथ में किया है। जानते हो, याही ने देते बहकाए, याही ने देते अमृत लेके देव पिलाए, अमृत लेके जाही ने देते बहकाए, जाही ने अमृत लेके देव पिलाए, अमृत लेके धर के रूप जनी का राजन, धर के रूप जनी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का। धर के रूप जनी का राजन, धर के रूप जनी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का, मत दो दान जमी का राजन, मत दो दान जमी का। जानते नहीं कितना बड़ा लीलाधारी है। इसने हमेशा हमेशा दैत्यों के साथ में छल किया। सागर मंथन से अमृत निकला था ना, वो दैत्यों के पास में कलश पहुंच गया था। और धर के रूप जनी का राजन, धर के रूप जनी का ये मोहिनी बन गया था उस समय। और फिर आ गया बोना बन करके कोई ना कोई लीला करेगा। 3 पैर पृथ्वी की कौन कहे, इसको 1 पैर भी नहीं दे देना, लीला बिगड़ जाएगी तुम्हारी। बलि बोला महाराज अब जो हो सो हो, देखा जाएगा। बेचारे ब्रह्मचारी ने तो अपने आप कुछ नहीं मांगा था, मैं नहीं कहा था कुछ मांग लो कुछ मांग लो, तो उन्होंने मांगा। अगर हम अब नहीं देंगे दान तो बताओ कितना बड़ा पाप लगेगा, समाज में कितना बड़ा अपजस फैलेगा। पहले तो कहा मांग लो मांग लो मांग लो, और देने की बारी आई तो मना करने लगे। गुरुदेव कुछ भी हो, लेकिन ये बात हम आपकी नहीं सुन पाएंगे। शुक्राचार्य जी ने विचार किया ये चेला ठग जाएगा, कैसे बचाएं अपने चेला को। शुक्राचार्य भी कोई साधारण नहीं है, माया भी है ना। शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप धारण कर लिया और सागरा की टोटी में महाराज बैठे जा करके, और बाहर का दृश्य देख रहे एक आंख से। अब देखो ये बोना क्या करेगा। भगवान सब जानते हैं। भगवान ने कहा बलि इसीलिए हमने पहले नहीं मांगा था, तुम्ही ने कहा मांग लो मांग लो मांग लो, तो मैंने मांग लिया। अब जल्दी से छोड़ दीजिए, हम जल्दी से संकल्प पढ़ दें और आगे काम किया जाए। बावन भगवान संकल्प पढ़ने लगे और बलि से कहा छोड़ गया जल, और बलि जल छोड़ रहा है, एक बूंद जल जमीन पर नहीं आ रहा।
भगवान बोले बलि तुम्हारा मन नहीं है दान करने का, इसलिए तुम जल नहीं छोड़ रहे हो। बलि ने कहा ना महाराज, हमारा तो पूरा मन है दान करने का, लेकिन क्या करें, बहुत दिनों से यज्ञ तो हो नहीं पाए और यज्ञ पात्रों में कचड़ा फंस गया है। बावन भगवान ने मन में सोचा बेटा कचड़ा तो नहीं फंस गया, आज तुम्हारा गुरु फंस गया है। भगवान ने तुरंत एक कुसा उखाड़ी, कहा लो कचड़े को साफ कर लीजिए। और बलि ने जैसे उस कुसा को जैसे सागरा की टोटी में डाला, आहा कुसा जाकर के गुरु शुक्राचार्य की आंख में लग गया। शुक्राचार्य जी की एक आंख हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई महाराज। शुक्राचार्य जी भाग पड़े, चेला बच जाए चाहे ठग जाए, ठग जाए चाहे बच जाए, एक फूट की दो थोड़ी फुरवा लिए, एक फूट की दो थोड़ी फुरवा लिए, भागते चले जा रहे हैं। इसलिए तो कहा गया है कि कोई ले तो है और कोई देते हैं, शौकरे ने आंखें अकारण खोई है। बलि दे रहा था, भगवान स्वयं दान ले रहे थे, अरे इन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया तो हमेशा हमेशा के लिए इनकी एक आंख गायब भगवान ने कर दी। शिक्षा लेनी चाहिए, कभी कहीं भी दान पुण्य धर्म की बात चले तो आप लोगों का हमारा ये कर्तव्य होता है तो उसका हौसला और बुलंद करिए। अरे भगवान ने खूब दिया, खूब करिए दान पुण्य, फिर देगा भगवान। ये तो हमारा धर्म है। और बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, ज्यादा नहीं, हाँ कम से कम करो, कम से कम। भगवान कहते अच्छा हम ही ने दिया, हमारे लिए हिसाब जोड़ रहे हो। लोग और कहीं हिसाब किताब लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन धर्म के काम में बहुत हिसाब किताब। महाराज व्यवस्था ही नहीं है, क्या करें महाराज, व्यवस्था ही नहीं है, क्या करें। हर आदमी दान पुण्य धर्म नहीं कर सकता, दान पुण्य धर्म वही कर पाता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा लोग पुलिस को दे देंगे, वकीलों को दे देंगे, डॉक्टर साहब को दे देंगे, फुर्सत कहाँ दान पुण्य करने की। भगवान बचाए तीनों से, डॉक्टर पुलिस वकीलों से। ये तीन का रोग ना लगे जीवन में, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। इन लोगों से बचना बड़ा मुश्किल है, भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो भले ही आप बच जाए। शुक्राचार्य चले जाते हैं, जल छूट गया, संकल्प हो गया, भगवान ने कहा काम शुरू किया जाए। बलि बोला और क्या महाराज कर दिया जाए। तो भगवान ने तुरंत देखिए क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाया, पगे पातालो शीशो अजय धामा, अपर लोक अंगे अंगे विश्राम। इतने भगवान बड़े हो जाते हैं कि पैर तो पाताल में और सिर आकाश में महाराज। और भगवान ने नापना शुरू कर दिया, दाया पैर रख दिया, तल अतल बितल सुतल तलातल महालोक भू भुवा स्वाहा महा जना तपा सत्यम, सब नाप डाला। और बायां पैर जैसे रखा, मृतलोक, शिवलोक, गोलोक, बैकुंठ लोक होते हुए ब्रह्मलोक में भगवान का बायां पैर पहुंच गया। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने जैसे नारायण के पैर को देखा, आहा इसको तो धुलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत सृष्टि का काम बंद कर दिया और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा धोये कमंडले लीना, गंगा नामे तुरते धरो दीना। भगवान के बाएं पैर के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने कमंडल में जैसे धुला तो तुरंत कमंडल में गंगा जी का प्राकट्य हो गया। बोले गंगा मैया की। यहां से गंगा जी का प्राकट्य हो जाता है। कहां पर है? ब्रह्मलोक में गंगा जी हैं। उसके बाद सूर्यवंश के राजाओं ने बहुत बहुत तपस्या की है, तब आकर के प्रसन्न होकर के भागीरथ की तपस्या पर गंगा जी पृथ्वी पर आए। बोली गंगा मैया की
2 पैर में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। और बात तो 3 पैर की थी ना। भगवान ने कहा देखो बलि, अब बात 3 पैर की थी, 2 पैर में सब खत्म हो गया। बलि बोला क्या सब नाप लिया? बोले सब नाप लिया। तो अब बताओ क्या करे? भगवान ने कहा 1 पैर का हिसाब किताब शेष है ना, ये भी पूरा चाहिए। बलि बोला महाराज हम लेट जाएं और हमारे शरीर को नाप लीजिए, अपना पैर पूरा कर लीजिए। भगवान ने कहा देखो फालतू की बात ठीक नहीं लगती है, शरीर की तो कोई बात नहीं थी, 3 पैर पृथ्वी की बात थी, हम शरीर क्यों नाप ले? बलि बोला महाराज इस शरीर में भी पृथ्वी का अंश है। छित जल पाप के गगने समीरा, पंच तत्व ये अधमे शरीरा। बलि लेट गया, भगवान ने इसके वक्ष स्थल पर अपने पैर को जैसे रखा, आज भगवान का पैर छोटा पड़ गया। भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति अथाह गहराई थी, आज भगवान ने वो अथाह गहराई को नहीं नाप पाया। भगवान का पैर छोटा पड़ गया। भगवान ने उठा करके बलि को हृदय से लगा लिया। बलि तेरा जैसा सर्वस्व दान देने वाला भक्त मुझे बहुत नसीब से प्राप्त होता। हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तूने सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना शरीर भी दान कर दिया। हम इतने प्रसन्न है बलि, तुमको जो चाहिए वो हमसे मांग लो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। ये मेरा अवतार हुआ है, जो तुमने देवराज इंद्र का इंद्रासन ले लिया है ना, केवल इंद्रासन को वापस कर दीजिए। बलि ने कहा कर देंगे महाराज। कर दिया तुरंत इंद्रासन वापस बलि ने। भगवान ने कहा तुम मांग लो, तुम कहां रहोगे? बलि ने कहा हम सुतल लोक में रहेंगे। भगवान ने कहा महल हम बनवा देंगे। बलि ने कहा महल आप बनवा देंगे, नक्शा हम बता देंगे। अरे हाँ, क्या नक्शा होना चाहिए महल का? बलि ने कहा महाराज आप मेरे सामने आए थे तो कितने लंबे थे? बोले 52 अंगुल के थे। 52 भगवान है ना, तो उस महल में 52 दरवाजे ही होना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा हो जाएगा। और बताओ कोई नक्शा? बलि बोला महाराज एक बात और सुन लीजिए आप। कौन सी बात? कि हम जब भी जहां से निकले तो केवल एक काम आप कर देना। कौन सा काम कर दें? बलि कहने लगा भगवान से, क्या कह रहा है कि